हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। मैं रवि रंजन सर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आर्ट्स संग्रह रवि के एक बेहतरीन क्लास में। विद्यार्थियों, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी 12th हिंदी अध्याय 3 पदखंड तुलसीदास का लघुतरीय प्रश्न। इसका पार्ट 1 हम पहले देख चुके थे। आज पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हम 3 क्वेश्चन तक देखे थे। ठीक है, तो जितने विद्यार्थी क्लास से जुड़े हैं सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर लीजिएगा और जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को क्लास का लिंक जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए विद्यार्थियों, हम लोग आज के क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज के क्लास में क्या क्या प्रश्न है। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले क्लास में हम 3 का जो है ख वहाँ तक क्वेश्चन आंसर देख लिए थे। ये जो क्वेश्चन है, करी कराल दुकाल दारुन सब कुभाती कुसाजू नीच जन मन ऊंच जैसे कोड़ में की खाजू। तो इस प्रश्न तक देख लिए थे। ये जो आपका तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें 3 प्रश्न हैं। तो चलिए तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं और इसमें सभी प्रश्न का जो है वो भावार्थ स्पष्ट करने दिया है। तो देखिए ये जो प्रश्न है क्या कह रहा है। ये प्रश्न है, पेट भरी तुलसी जवैये भक्ति सुधा सुनाजू। ठीक है, तो इसका आपको क्या करना है, भावार्थ बताना है। तो चलिए देखते हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी पंक्ति का हमें भावार्थ बताना हो तो सबसे पहले हमें इतना लिखना पड़ता है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक के दिगंत भाग 2 के पद शीर्षक से ली गई है, जिसके रचयिता महान कवि तुलसीदास जी हैं। इस पंक्ति के माध्यम से तुलसीदास श्री राम जी से कहते हैं, है ना। इस पंक्ति के माध्यम से कवि यहाँ पे छूट गया है। कवि, अब तुलसीदास भी लिख सकते हैं, नहीं तो कवि भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कवि श्री राम जी से कहते हैं, क्या कहते हैं, हे भगवान, हे राम, इस तुलसीदास को, इस भक्त को आप भक्ति रूपी अमृत, भक्ति रूपी अच्छा अनाज, यहाँ सुधा सुनाजू मतलब होता है अच्छा अनाज। तो वही कह रहा कि इस भक्त को, इस दास को, इस तुलसीदास को आप भक्ति रूपी अमृत, भक्ति रूपी अच्छा अनाज खिला करके इस भक्त तुलसीदास का पेट भरिए। अगर आप इस भक्त को अच्छा अनाज खिला देते हैं तो, या भक्ति रूपी अनाज दे देते हैं तो मेरा यानी तुलसीदास का पेट तो भर जाएगा और इस भक्त का बेड़ा पार हो जाएगा। हमारा जो जीवन है, जो हमारा बिगड़ा हुआ काम है, वो सारा कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये था 3 का लास्ट प्रश्न। 3 में क ख ग था। ठीक, चलिए चौथा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा, तुलसीदास माता से कैसी सहायता मांगते हैं। तुलसीदास जी जो हैं वो माता सीता से कैसी सहायता मांगते हैं। तो देखिए ये जो हम पद पढ़ रहे हैं पंक्ति, इसमें 2 पंक्ति पढ़ना है। प्रथम जो पंक्ति है उसमें तुलसीदास जी जो हैं वो माता सीता से प्रार्थना करते हैं कि थोड़ा भगवान राम को उनके बारे में बताएं, और दूसरी जो पंक्ति है उसमें तुलसीदास जी जो है उस समय के जो भीषण परिस्थिति है, जो विकट परिस्थिति है, उसके बारे में बताते हैं। चलिए, तो जो तुलसीदास है वो माता से कैसी सहायता चाहते हैं देखते हैं। कह रहा तुलसीदास माँ सीता से भाव सागर पार कराने वाले श्री राम का गुणगान करते हुए भक्ति प्राप्ति की याचना करते हैं। क्या करते हैं, भक्त प्राप्ति यहाँ होगा, भक्ति प्राप्ति की सहायता, है ना, भक्ति प्राप्ति की सहायता की याचना करते हैं। मतलब कहते हैं कि हे माँ, आप जो है वो भगवान राम को बोलिए कि इस भक्त के बारे में थोड़ा सा जाने। यदि मेरे बारे में वो जान जाएंगे, मेरे बारे में थोड़ा सा ही कुछ बोल देंगे, तो इस पापी अघोरी का जो है वो जीवन सफल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फिर से कह रहा तुलसीदास माँ सीता से भाव सागर पार कराने वाले श्री राम का गुणगान करते हुए भक्ति प्राप्ति की सहायता की याचना करते हैं और कहते हैं, जगत की जननी, हे जग जननी, अपने वचन द्वारा मेरी सहायता कीजिए। मतलब कि यदि कभी भी थोड़ा सा समय मिले आपके पास, कभी अवसर मिले, तो आप भगवान राम से मेरे बारे में ज़रूर कहिए। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा क्या, तुलसीदास सीधे राम से कहकर सीता से क्यों कलवाना चाहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि तुलसीदास यदि चाहते तो भगवान राम के पास भी जाकर के डायरेक्ट कह सकते थे, लेकिन तुलसीदास जी जो हैं वो अपनी याचना भगवान राम के पास ना करके माता सीता के पास क्यों करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का हम आंसर देखते हैं। और ये क्वेश्चन आपसे अगर पूछा तो 5 नंबर में जरूर पूछेगा। देखिए क्या कह रहा, ऐसा संभवतः तुलसीदास इसलिए चाहते हैं। क्यों तुलसीदास राम के पास ना जा करके सीता से क्यों कहलवाना चाहते हैं, तो देखिएगा कह रहा ऐसा संभवतः तुलसीदास इसलिए चाहते थे, ऐसा संभवतः तुलसीदास इसलिए चाहते थे क्योंकि उनको बातें स्वयं राम के समक्ष रखने का साहस नहीं हो पा रहा था, है ना। भगवान राम के सामने सूरदास मतलब तुलसीदास जी जो हैं उनको अपनी बात रखने का साहस उनमें नहीं हो पा रहा था, उनके सामने ये नहीं जा पा रहे थे। वो संकोच का अनुभव कर रहे होंगे। वो कैसा अनुभव कर रहे होंगे, संकोच का, है ना। जैसे आप भी किसी बड़े व्यक्ति के पास जाते हैं तो डायरेक्ट आप वहाँ नहीं जा सकते हैं, है ना। पहले उनके पीए से जाके मिलते हैं, फिर वो बोलते हैं, तब अंदर आपको जाने मिलता है। तो उसी तरीके से, है ना, जो तुलसीदास हैं वो डायरेक्ट राम के पास नहीं जाते हैं, भगवान राम के पास, वो माता सीता के पास जाते हैं और बोलते हैं कि थोड़ा बोल दीजिए ना, अगर मेरे बारे में जान जाएंगे तो मेरा तो बेड़ा पार हो जाएगा, है ना। तो क्या कह रहा है, देखिए, उन्होंने बातें स्वयं राम के समक्ष रखने का साहस नहीं हो रहा होगा, वो संकोच का अनुभव कर रहे होंगे। कैसा अनुभव कर रहे होंगे, संकोच का। आगे देखिए क्या कह रहा क्या, सीता जी जो हैं सशक्त ढंग से उनकी बातों को भगवान श्री राम के समक्ष रख सकेंगी। अब यदि तुलसीदास सीता जी को बोल दिए तो सीता जी जो हैं श्री राम की पत्नी हैं। अब पत्नी जो है अपने पति के पास कोई भी बात को काफ़ी अच्छे से और सरल तरीके से रख सकते हैं, और पत्नी का जो बात है वो कभी पति टालता नहीं है ना। बिहान खाना नहीं मिलेगा खाने तो, है ना। इसीलिए पत्नी का बात जो है पति टालते नहीं है। देखिए क्या कह रहा, सीता जी सशक्त ढंग से उनकी बातों को भगवान राम के समक्ष रख सकेंगी, और सीता जी अच्छे तरीके से तुलसीदास के बात को भगवान राम के समक्ष रख सकेंगी। आगे कह रहा, ऐसा प्राय देखा जाता है। ऐसा क्या देखा जाता है, किसी व्यक्ति से उनकी पत्नी के माध्यम से कार्य करवाना आसान होता है। यदि कोई व्यक्ति आपका काम नहीं कर रहे हैं तो आप उनकी पत्नी को मना लीजिए। पत्नी यदि पति से बोल देंगे कि जरा वो फलानमा का काम कर दीजिए ना जी, कितना दिन से घूम रहा है ना, तो पति जो है वो अपनी पत्नी के बाद तुरंत मांगे, अच्छा ठीक है कर देते हैं ना, काहे तुम टेंशन काहे ले रही, है ना, हम कर देते हैं। तो यहाँ भी वही बात है क्या, कि ऐसा प्रायः देखा जाता है कि किसी व्यक्ति से उनकी पत्नी के माध्यम से कार्य करवाना क्या होता है, आसान होता है, और पति जो है अपनी पत्नी की बात को कभी टालते नहीं हैं। आगे देखो क्या कह रहा, तुलसीदास जी ने सीता को माँ माना तथा पूरे रामचरित्र में अनेकों बार माँ कहकर ही संबोधित किया, है ना। सीता जी को पूरे रामचरित्र मानस में तुलसीदास जी जो हैं वो माँ कहकर ही संबोधित किए हैं। अतः माता सीता द्वारा अपनी बातें राम के समक्ष रखना उन्हें श्रेयस्कर समझा, इसलिए माता सीता के द्वारा जो है अपनी बात रखना ज़्यादा अच्छा समझा, ज़्यादा श्रेयस्कर समझा। श्रेयस्कर मतलब अच्छा होता है। अच्छा ये देखिए यहाँ 2 एंगल काम कर रहा है। एक तो तुलसीदास जी जो हैं वो सीता जी को माँ कहते हैं। अब यदि माँ को कोई बेटा कुछ कहता है तो माँ कभी अपने बेटे का बात नहीं टालती है। और दूसरा, यदि पत्नी अपने पति को कुछ कह दे तो पति अपनी पत्नी का बात कभी नहीं टालते। इसलिए अब यदि आपके पापा कोई काम नहीं मतलब कर पा रहे हैं, आपका नहीं कर रहे हैं, तो आप मम्मी से बोल दीजिए, मम्मी के तो आप प्यारे हैं, है ना, और तो आपका काम हो जाएगा। अगर मम्मी पापा को कह देंगे तो बात यहाँ वही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। ये जो चैप्टर है इसमें लगभग 13 क्वेश्चन है, तो ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा होगा, मतलब कि वीडियो जो है इसका 3 पार्ट में जा सकता है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा बनाएंगे तो फिर दिक्कत थोड़ा होता है ना। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या कह रहा है देखते हैं।
देखिए विद्यार्थियों, 6 नंबर क्वेश्चन है, राम के सुनते ही तुलसी की बिगड़ी बात बन जाएगी, तुलसी के इस भरोसे का कारण क्या है। अब आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि यदि राम तुलसीदास की बात को सुन लेते हैं तो केवल बात सुनने से ही जो तुलसीदास हैं उनका जो बिगड़ा हुआ बात है, जो उनकी बिगड़ी है, वो बन जाएगी। तुलसीदास के इस भरोसे का कारण क्या है, तुलसीदास इतना भरोसा क्यों करते हैं कि भगवान राम यदि उनकी बात केवल सुन ही लेंगे तो उनका काम हो जाएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं आंसर, उत्तर क्या कह रहा तुलसीदास कहते हैं कि प्रभु मैं अत्यंत दीन सर्व साधनों से हीन, है ना। तुलसीदास जी जो हैं वो भगवान राम से कहते हैं क्या, हे प्रभु, है ना, मैं अत्यंत दीन सर्व साधनों से हीन मन मलिन दुर्बल और पापी मनुष्य हूँ। क्या कहते हैं कि मैं अत्यंत दीन हूँ, सर्व साधनों से हीन हूँ, मेरे पास कोई साधन नहीं है, मन मलिन हूँ, मतलब मैं पूरा एकदम काला कलूटा हूँ, है ना। दुर्बल और पापी मनुष्य हूँ, कैसा हूँ, दुर्बल हूँ और पापी मनुष्य हूँ, फिर भी आपका नाम लेकर पेट भरता हूँ। लेकिन जब हमारा पेट भरने का बारी आता है तो हम भगवान राम का ही नाम लेकर पेट भरते हैं, ऐसा कौन कहते हैं, तुलसीदास कहते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, तुलसी को यह विश्वास है कि उनके राम कृपालु हैं। तुलसीदास को यह विश्वास क्या है कि उनके जो राम हैं वो कृपा निधान हैं, कृपा के सागर हैं, कृपालु हैं, दया निधान हैं, वे हर बात को अच्छी तरह समझकर उनका समाधान करते हैं। और तुलसीदास क्या कह रहे हैं कि जो भगवान राम हैं वो हर बात को अच्छी तरीके से समझते हैं और अच्छी तरीके से समझकर उसका क्या करते हैं, निदान करते हैं। यही उनके भरोसे का क्या है, कारण है कि तुलसीदास को भगवान राम पे इतना भरोसा था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस तरह दिया है, लिखिए। देखिए, तो प्रथम पंक्ति में तुलसीदास जी जो है वो माता सीता की प्रार्थना करते हैं, और दूसरा जो पंक्ति है उसमें तुलसीदास जो वर्तमान समय है, जो वर्तमान बुरा समय है, जो भीषण समय है, अकाल पड़ा हुआ समय है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए देखते हैं आंसर देखने से पहले यदि आप फ्री पीडीएफ के लिए, हिंदी इंग्लिश का फ्री पीडीएफ के लिए यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश मस्ती रवि और टेलीग्राम चैनल बिहार बोर्ड ऑफ 12th ऑफिशियल 2024 से नहीं जुड़ें तो आप ज़रूर जुड़ जाइए। आपको हिंदी और इंग्लिश के प्रत्येक अध्याय का पीडीएफ वहाँ मिल जाएगा, और आप थोड़ा शेयर कीजिए हमारे क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए देखते हैं उत्तर क्या कह रहा। उत्तर कह रहा, तुलसीदास जी ने दूसरे पंक्ति के माध्यम से अपना परिचय एक भिखारी के रूप में दिया है। दूसरे पंक्ति में तुलसीदास अपना परिचय किस रूप में दिए हैं, तो एक भिखारी के रूप में दिए हैं। क्या कह रहा, जो उनके दरवाजे पर सवेरे ही रट लगाए हुए है भगवान राम का भजन कर रहा है ना। वह भिखारी कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, है ना। वह भिखारी यानी तुलसीदास कहते हैं, क्या कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक कौर टुकड़े से ही काम चल जाएगा। यदि अब भोजन का एक टुकड़ा ही, आपका एक प्रसाद ही हमको मिल जाएगा ना, उससे मेरा काम चल जाएगा। आगे क्या कह रहा, आगे कह रहा, अर्थात हे प्रभु मुझ पर जरा सा कृपा दृष्टि कीजिए, मुझ पर जरा सा दया कीजिए, उस दृष्टि से मैं पूर्ण काम हो जाऊंगा। यदि उतना सा ही आप दृष्टि हमको देंगे तो मैं क्या हो जाऊंगा, पूर्ण काम हो जाऊंगा, मतलब काम ही बन जाऊंगा, मेरा जितना समस्या है सबका समाधान हो जाएगा, है ना। देखिए आगे क्या कह रहा, यदि आप कहें कि कोई काम क्यों नहीं करता, तुलसीदास कह रहे हैं कि हे भगवान, यदि आप हमसे पूछते हैं कि हम कोई काम क्यों नहीं करते, तो इसका कारण यह है कि इस भयंकर कलयुग में, इस विकट स्थिति में, इस भीषण अकाल की स्थिति में करने को कोई काम नहीं है, सब अव्यवस्थित रूप से तितर बितर हुआ पड़ा है। क्या कह रहे हैं, इस भीषण अकाल की स्थिति में
करने को कोई काम ही नहीं है। सभी चीज़ का हाल बेहाल फटे हाल है। जितना भी चीज़ है सब इधर उधर तितर बितर हाल बेहाल फटे हाल हो गया है ना। अतः आपसे भीख मांगना ही मैंने उचित समझा। इसीलिए तुलसीदास कहते हैं, इसलिए हम आपके शरण में आ गए हैं और आप ही हमारा बेड़ा पार कर सकते हैं, है ना। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें लगभग 13 क्वेश्चन है। कल आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू। कह रहा दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है। हिंदी में रस और अलंकार क्या करता है, हमारा जो पद है, हमारी जो कविता है, उसको 4 चांद लगाने का काम करता है ना। रस बहुत तरह का होता है, हमने पिछले अध्याय में पढ़ा सूरदास, जिसमें हम वात्सल्य रस का वर्णन देखे थे। कह रहा दोनों पदों में भक्ति रस की व्यंजना हुई है। किस रस की व्यंजना हुई है, भक्ति रस। अब देखिए रस होता है वात्सल्य रस, भक्ति रस, बीज रस। तो इसमें जो दोनों पद है, दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है, भक्ति रस की। ये तो आपको ध्यान रहेगा। कह रहा तुलसीदास ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम तथा जगत जननी की स्तुति द्वारा भक्ति भाव की अभिव्यक्ति इन दोनों पदों में व्यक्त की है ना। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो हैं और जो माता सीता हैं, ये दोनों का भक्ति किए हैं कौन, तुलसीदास। तो इसमें भक्ति रस की व्यंजना हुई है। आज की क्लास में इतना ही। क्लास अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। ठीक है विद्यार्थियों, यदि आप फ्री पीडीएफ के लिए हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल इंग्लिश मस्ती रवि से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, और इंग्लिश पढ़ने के लिए भी हमारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती रवि है, उससे भी आप जुड़िए। यदि आप हिंदी पीडीएफ के लिए नहीं जुड़े हैं, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है बिहार बोर्ड ऑफिशियल 2024 है ना, बिहार बोर्ड ऑफिशियल 12th 2024, इसी से भी आप जुड़ जाइए। और ग्रामर पढ़ने के लिए हमारा एक नया चैनल बनाए हैं RR ऑनलाइन क्लासेस, आप उससे भी जुड़ जाइए। और ज़्यादा जानकारी यदि आपको जानना है तो हमारा नंबर 72 82 86 60 69, इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं फिर आपसे कल हिंदी के क्लास में। 8:05 में आपका इंग्लिश का क्लास शुरू होगा। आप इंग्लिश के क्लास से ज़रूर जुड़िए। ठीक है, बाय बाय।